बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री शिव शंकर भगवान की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु की कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 65 श्री प्रियव्रत जी, श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण, श्री प्रियव्रत जी की कथा आप लोगों ने कल सुना था। अब आगे आप लोग श्री अंग जी की कथा आप लोग सुनिए, श्री मुचकुंद जी की कथा आप लोग सुनेंगे। आगे आप लोगों ने श्री श्रुतदेव न योगेश्वर श्री श्रुतदेव जी हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण की कथा आप लोगों ने सुना। भगवान को घर में देखकर, घर में आया देखकर इस श्रुतदेव और राजा दोनों कैसे नाचने लगे। भगवान ने उनको वहाँ पर कितना दिन तक रहे, श्रुतदेव की कथा हम सुने। अब आगे आप लोग श्री अंग जी, नवयोगेश्वरों में श्री अंग जी की कथा सुनिए। महाभागवत श्री ध्रुव जी के वंश में राजर्षि अंग का पार्थ भाव हुआ था। पिता उल्मक और माता पुष्करिणी जी ने बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया था। सियावर रामचंद्र की जय। शील स्वभाव साधुता ब्रह्मण्यता आदि सद्गुण अंग में बाल अवस्था से ही विराजमान थे। एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेद वादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब श्री तुजो ने विस्मत होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन करते हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से एकत्रित किया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋषि तुजगण याचकोचित सभी नियमों का पूर्णता पालन करते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। देवताओं का किंचन तिरस्कार भी नहीं हुआ है, फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं। यह सुनकर महाराज अंग उदास हो गए और उन्होंने इसमें अपने कर्म को ही कारण मानकर सदस्यों अपने ज्ञात
ज्ञाता ज्ञात अपराध के संबंध में जिज्ञासा की। इस पर सुधी सदस्यों ने, राजन, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। आप पूर्व जन्म में अवश्य आपसे कुछ अपराध बन गया है, जिससे कि आप अब तक पुत्रहीन हैं। परंतु हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो यज्ञेश्वर भगवान अवश्य आपको पुत्र प्रदान करेंगे। राजा यंग पुत्रेष्ट यज्ञ किया, सियावर रामचंद्र की जय। ऋषित्वजों ने सत्य प्रयत्न से यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति डालते ही अग्नि कुंड से एक दिव्य पुरुष सुवर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए प्रकट हुआ। राजा ने उस चरु को अंजलि में लेकर स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह पुत्रदायिनी खीर खाकर गर्भ धारण किया और यथा समय बेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा अंग की पत्नी मृत्यु की कन्या थी, नाम था सुनीता। उससे जो बालक पैदा हुआ वह अपने नाना मृत्यु के गुण स्वभाव वाले लक्षणों वाला हुआ। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, वह दुष्ट बालक हंसते हंसते सहज ही उनके प्राण ले लेता। प्रजा उससे ऐसी संतस्त हो गई थी कि वह जिधर ही जाता लोग चिल्ला पड़ते, बेन आया, बेन आया। बेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे बहुत प्रकार से समझा कर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। सियावर रामचंद्र की जय। इसी से उन्हें कपूत की तरह करतूतों से होने वाले असहाय कलेश नहीं सहने पड़ते हैं, जिससे सब प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति होती है। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार ललचाएगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार मोहमय बंधन ही है। सियावर रामचंद्र की जय। पुनः श्री अंग के मन में यह विचार आया कि मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है, परंतु कपूत को तो घर को नरक बना डालता है, अतः उससे सहज ही छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग का चित्त संसार से विरक्त हो गया। वे रात्रि में घर से निकल गए। प्रजा, जन, पुरोहित, मंत्री और सुहृद वर्ग ने खोजने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें वैसे ही नहीं पा सके जैसे कुयोगी पुरुष स्वर्ग गुहा से ही भगवान को नहीं खोज पाते। श्री राम शिखावली में महाराज श्री रघुनाथ जी आपके विषय में लिखते हैं, सियावर रामचंद्र की जय। कानन जाय भजय दुराई, माया और ढीठी नहीं आई। वन में करी है साधु की सेवा, साधु छोड़ मन ही नहीं देवा। कोई एक साधु कहो नृप पाही, कुटी देव मेरे घर नाही। कुटी सहित सर्व सदय राखे, पुनीता की सेवाय भिलाखे। साधु प्रसन्न कहूँ असबानी, मिलही तो नृप सारंग पानी। भूपति कहूँ नय समोई आशा, तोहि तज चाहून राम निवासा। तुम तज चाहूँ रमा निवासा, आज नृप कलेन विमाना। साधु त्यागी सो कियन पयाना, हर सद हरिपार सद तब संत चढ़ाई। लगय नृप बैकुंठ लिवाई, बैकुंठ मयंग नृप साधु चरण रति कीन। विभव भोग पार सद सरीस जदप कृष्ण बहुदीन। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे ज्ञान है कि अगर कुबुद्धि दुष्ट पुत्र रहेगा तो घर में माया मोह में आप
जकड़ोगे नहीं, माया अपने आप आपसे हटती जाएगी। अगर सतपुत्र है, सच्चित्त वाला पुत्र है, तो इसमें मोह में आप घर में पड़े रहेंगे, भगवान की भजन नहीं होगी, आपको वैराग नहीं होगा। इस विषय को उन्होंने बुराई में ही अच्छाई ढूंढ लिया। श्री अंग जी, आगे आप श्री मुचकुंद जी की कथा सुनेंगे। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु कुल बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसमें साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप में अवतरित हुए। इसी वंश में महाराज मानधाता जैसे महान प्रतापशाली राजा हुए। महाराज मुचकुंद उन्हीं मानधाता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल पराक्रम में इतने बढ़े चढ़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के लिए ललायित रहते थे। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार असुरों ने देवताओं को पूरा भूत कर दिया। देवता बड़े दुखी हुए, उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। अतः उन्होंने महाराज मुचकुंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ते रहे। बहुत काल के पश्चात देवताओं को शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिक जी योग्य सेनापति मिल गए। सियावर रामचंद्र की जय। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की। अपने स्त्री पुत्रों को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लग गए। यहाँ स्वर्ग में जिसे 1 वर्ष कहते हैं, पृथ्वी में उतने ही समय को 360 वर्ष कहते हैं। आप हजारों वर्षों से यहाँ हैं, अतः अब आपकी राजधानी का कहीं पता भी नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में चले गए हैं। हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर आप जो कुछ भी वरदान मांगना चाहते हैं मांग लें, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति के बाहर है। शक्ति के बाहर की बात है। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज को मानवी बुद्धि ने दबा दिया। स्वर्ग में वे सोए नहीं थे, लड़ते लड़ते बहुत थक भी गए थे। अतः उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं भरपूर सो लूँ, कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न न डाले। जो मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए, जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचकुंद भारतवर्ष में आकर एक गुप्त गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे अपने ही आप मरवाने की नीयत से और महाराज मुचकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण काल यवन के सामने से बचकर भागे। काल यवन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए जहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे। उन्होंने सोते देखकर भगवान ने अपना पीताम्बर धीरे से उन्हें उड़ा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे, क्योंकि उन्हें छिपकर तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है। दृष्टा ही जो ठहरे। कालेवन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में आया और महाराज मुचकुंद को ही भगवान समझकर जोर से दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दी से उठे। सामने कालेवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वहीं जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से संपूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने नवजल धर श्याम पीत कौशे वासा वनमाला के सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही वे अवाक रह गए। अपना परिचय दिया, प्रभु का परिचय पूछा। गर्गाचार्य के वचन स्मरण हो आए। ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। यह समझकर वे भगवान के चरणों पर लोटपोट हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान उन्हें उठाया, छाती से चिपटाया, भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया।
किंतु वे सांसारिक पदार्थों की निसारता समझ चुके थे, अतः उन्होंने कोई भी सांसारिक वर नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा, प्रभु मुझे देना है तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्ची लगन से के साथ भली भांति आपकी उपासना कर सकूं, मैं श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु तो मुक्तिदाता हैं, मुकुंद हैं। उनके दर्शन के बाद फिर जन्म स्मरण कहाँ, जन्म मरण कहाँ। किंतु महाराज ने अभी तक भली भांति उपासना नहीं की थी और वे मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। अतः भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण होगे, सर्व जीवों में समान दृष्टि वाले होगे, तब मेरी जी खोलकर अनन्य उपासना करना। तुम मेरे तो बन ही गए, तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है, उसके लिए मैं तुम्हें विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ तुम उपासना रस का भली भांति स्वादन कर सकोगे। वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए और महाराज मुचकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव से मिल गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, वही जो भगवान को दौड़ा लिया था भस्मासुर, वही कथा थी। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पर हर घड़ी भगवान का भजन करें, चिंतन करें, दर्शन करें, स्पर्शन करें, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवंत सेवा करें, अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की भक्ति करने वाले का कभी पतन नहीं होता है। परमात्मा एक न एक दिन उसकी खबर अवश्य लेते हैं, उसका कल्याण ही करते हैं। ये संतों की वाणी, वेदों की वाणी, शास्त्रों की वाणी को विश्वास मान करके भगवान का भजन करते रहना चाहिए। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम का जपन करें, का दर्शन स्पर्शन करते अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन हो तो सुनऊं पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। आगे की कथा नागेश्वरों की सीरियल से आगे चालू रहेगी। सियावर रामचंद्र की जय।